श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, जो देश के सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। यह घोषणा उस समय की गई जब देश के सैकड़ों नागरिकों ने श्रीलंका के सामने आ रहे आर्थिक संकट को लेकर गुस्से से उनके घर में घुसने की कोशिश की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, कपड़ा, खेल उत्पादों और आभूषणों जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। मार्च 2022 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और मूल्य के मामले में यह 10 लाख करोड़ रुपए के मील के पत्र को छूने के करीब है। गुजरात का सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। व्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए राजस्व अंतर को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 8.45 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 2022-23 की पहली 6 माह में जुटाया जाएगा। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के विश्लेषण से पता चला है कि भारत ने 121 वर्षों में अपने सबसे गर्म मार्च के दिन दर्ज किए हैं। देश भर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। यह आंकड़ा ज्यादातर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकतम तापमान में बड़े विचलन के कारण था। मार्च 1901 के बाद से दैनिक तापमान के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ने अपना उच्चतम औसत अधिकतम दर्ज किया, जबकि मध्य क्षेत्र ने अपना दूसरा सबसे गर्म दर्ज किया है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन एक बहुपक्षीय संधि है और इसके 3 लक्ष्य हैं। पहली, जैविक विविधता संरक्षण है, दूसरा, घटकों का सतत उपयोग और तीसरा, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायसंगत और निष्पक्ष बंटवारा। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में CBD को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। वर्ष 1993 में CBD लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र सदस्य राज्य जिसने इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है वह अमेरिका है। CBD के 2 पूरक समझौते हैं, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए भारत द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की देश की मूल्यवान साझेदारी की पुष्टि करने के लिए भारत द्वारा ये योगदान दिया गया था। भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए UN वुमेन के साथ काम करेगा। यह राशि UN वुमेन के कोर बजट में दी गई है। यह राशि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सीमा बहोस को सौंपी। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज है कि पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है, जो लुप्तप्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। 2021 के सैन्य कब्जे के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इस तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लागू करना कठिन हो गया है। एक साल में इस तरह के सौदों में 74% की वृद्धि हुई है। व्यापार की गई 173 प्रजातियों में से 54 वैश्विक विलुप्ति का सामना कर रही है। 639 फेसबुक अकाउंट की पहचान की गई है जो वन्यजीव व्यापारियों के हैं। सबसे बड़े ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार समूह में 19,000 से अधिक सदस्य हैं और हर हफ्ते दर्जनों पोस्ट किए जाते हैं। जिन जानवरों का व्यापार किया गया उनमें भालू, हाथी, गिबन, गंभीर रूप से लुप्तप्राय पेगोलिन, तिब्बती मृग और एक एशियाई विशाल कछुआ शामिल थे। बंदरों की विभिन्न प्रजातियां ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय व्यापारिक प्रजाति थी। अधिकांश विज्ञापित जानवर जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया था वे जंगली थे और उनमें से सीवेट शामिल थे, जिन्हें कोविड-19 और सारस जैसी बीमारियों के संभावित वेक्टर के रूप में पहचाना गया है।